कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, आज सनवाए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? ऐसा परशुराम जी ने पूछा। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना। काछत लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिनु काज करी अकत रोषु। बोले चितहि परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। हो बालक बोले, बदहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो बाल ब्रह्म चारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुज बल भूमे भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेव नदीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही नहीं सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बो ले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू।
हूँ के पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हणबती या को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। देखे कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेहु बिलो की, जो कछु कहूं सहूं ऋषरो की। सुर महिसुर सुर महिसुर हरिजनु अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पापू अप कीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोट कुलेश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहूं धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहेउ, क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।